है वो बिहार में जो स्मार्ट मीटर का लूट मचा हुआ है, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को जो लूटा जा रहा है उस मुद्दे पे है। ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरमेंट चार्ज क्या है। सरकार या उन सरकारी तंत्र यह बताने में असफल है कि डिफरमेंट चार्ज क्या है। और रिचार्ज ख़त्म होने के बाद भी बिजली जब नहीं आ रही है तो भी बिल क्यों उठ रहा है? जब रिचार्ज हो रहा है तो पैसे कट जा रहे हैं उसमें से, फिर गरीब कहाँ से लाएगा उतना पैसा? पहले तो था कि बिजली नहीं कटती थी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, जब आता था तो जा कर के जमा कराते थे। अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है, गरीब का घर तो अंधेरे में डूबा जा रहा है, लोग आर्थिक रूप से हलकान हो रहे हैं, ऐसे ही महंगाई की मार पहले से झेल रहे हैं। और अब स्मार्ट मीटर का ये बड़ा बोझ झेल पाना लोगों के लिए नामुमकिन हो रहा है। और मुझे सरकार से और सरकारी तंत्र से ये भी जानना है कि ये जो सब्सिडी का पैसा जो आता है वो अब कहाँ जा रहा है, जब क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। और मैं ये भी मान लूँ कि बिजली, चूँकि बिहार में प्रोडक्शन नहीं है बिजली की और सरकार को ख़रीदना पड़ रहा है, तो ठीक है, आज तक आपने सर साहब क्या किया? थर्मल पावर का यूनिट बहुत सारा क्यों नहीं लगा? बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त रहता है, बाढ़ की पानी को बिजली में तब्दील क्यों नहीं किया गया? बिजली के लिए वो सब क्यों नहीं लाया गया? आज 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और वो ख़त्म होने जा रहा है, और फिर भी इस तरीके का व्यवहार, और अब जनता अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है। ये कैसे और कब तक चलेगा? स्मार्ट मीटर का एक रेडिएशन भी बहुत ख़राब है। आप मोबाइल रेडिएशन की बात कहते हैं और स्मार्ट मीटर का भी रेडिएशन बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार ने स्वास्थ्य पे क्यों ध्यान नहीं दिया? और एक बड़ा पैसा जो लिया जाता है 1000 रुपये 2000 रुपये मीटर ठोकते वक्त में, वो पैसा किसके पास जा रहा है? और जब बिजली का रिचार्ज हो जाता है, मान लीजिए कि हम 1000 रुपये का रिचार्ज कर दिए, आज हमने 100 रुपये का बिजली जलाया, तो उस 900 रुपये को 24 घंटा में उपयोग में कौन ला रहा है? अगर 24 घंटे में हम फिर 100 रुपये का उपयोग किए तो फिर 800 रुपये का उपयोग कौन कर रहा है? क्योंकि पैसा तो समय के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उस समय में पैसे का दुरुपयोग या सदुपयोग कौन कर रहा है? सरकार ये भी जवाब दे। और हमें ये जानना है कि ये स्मार्ट मीटर ही सॉल्यूशन क्यों? अलग अन्य राज्यों में या अन्य देशों में स्मार्ट मीटर लगाया गया, प्रीपेड मीटर जब लगाया गया तो उसको उखाड़ करके क्यों फेंका गया? फिर से उसी मीटर पर क्यों आ रहे हैं? यानी कि ये फेल्योर है। और एक बड़े IAS अधिकारी का नाम स्मार्ट मीटर के घोटाले में भी आ रहा था, तो फिर वो क्या हुआ? क्यों सरकार क्यों मजबूर है इन चीज़ों पे? सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार हमेशा से गरीबों की सरकार रही है, आम आदमी की सरकार रही है उनकी। तो इस चीज़ पे सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो गौर करे और स्मार्ट मीटर की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाए। और हम लोग बहुत जल्द ये सूचित कर रहे हैं कि रीट फाइल करने के लिए, पब्लिक पिटीशन फाइल करने के लिए पटना हाई कोर्ट का शरण लेने जा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा स्मार्ट मीटर से जितने भी लोग तंग हैं, जितने लोग भी हलकान हैं, वो इस लड़ाई में हमारे साथ आए। पूरे बिहार के लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए और इस लड़ाई को मजबूत करें और हम लोग के साथ चलिए हाई कोर्ट, और ताकि हम लोग इस फैसले को न्यायालय से आपके पक्ष में जितवा करके लाने का काम करें, ताकि सरकार इन चीज़ों पर सुने और आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत एक अहम सवाल आपसे जी। सावन पांडे, ये तमाम जो स्मार्ट मीटर की जो विकृतियाँ आ रही है, लोगों की जो समस्याएं आ रही है, उसी से निजात दिलाने के लिए आपका प्लान? देखिए, उससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को बुला लिया है, एक्सपर्ट्स से हम लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया है। बहुत सारी शिकायतें हैं, जो ये शिकायत का पुलिंदा आप देख रहे हैं हमारे पास है, तो बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। और भी शिकायतें मोतिहारी से, बेतिया से, आपका सासाराम भभुआ से, किशनगंज से शिकायतें आ रही हैं हमारे पास चल करके। उन शिकायतों को लेते हुए सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके स्मार्ट मीटर की समस्या के समाधान के लिए हम लोग आज से लड़ाई आप लोगों के माध्यम से शुरू कर चुके हैं और न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। न्यायालय के सामने हम लोग अपना भी मुद्दा रखेंगे, जिसका समाधान ये है। न्यायालय का आदेश हो जाएगा, उस समाधान के साथ सरकार के साथ हम लोग बैठेंगे और जनता को समाधान दिलवाने का काम करेंगे। जनता को आर्थिक रूप से स्मार्ट मीटर के नाम पर अब लूटने नहीं दिया जाएगा। क्या विकल्प है स्मार्ट मीटर का? स्मार्ट मीटर का विकल्प यही है कि पुनः उसी मीटर को फिर से सुधार करके लगाइए, ताकि चोरी बंद हो जाए, और केबलिंग जो भी है वो अंडरग्राउंड कीजिए।
अपर केबलिंग खत्म कीजिए, जर्जर तार जो इधर उधर लटक रहा है इतना पैसा लेने के बाद भी, इन चीज़ों को बंद कीजिए। लोग हाथाहाथ में मर रहे हैं साहब, लोगों को करंट लग रहा है, पशुओं को करंट लग जा रहा है, वो बेजुबान मर जा रहे हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा। और जितना भी केबलिंग है उसको अंडरग्राउंड और बॉक्स केबलिंग में तब्दील कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मेट्रो सिटीज़ में, जिसको आप बेंगलोर हैदराबाद के रूप में जानते हैं, आज वो बॉक्स केबलिंग में चला गया है। बॉक्स केबलिंग कीजिए, बिजली की चोरी खत्म हो जाएगी और पुनः जो हमारा मीटर था उसमें कुछ सुधार करके, ताकि चोरी ना हो सके, उसको फिर से लाइए। और बाकी के समाधान में हमारे एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। जब आ जाएगा एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट तो हम लोग आपको रिपोर्ट भी देंगे और न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे। एक अंतिम सवाल सारे लोगों के आपसे, पास जो है फ़ोन एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, वो कीपैड फ़ोन रखते हैं। वो साइबर कैफे वाले से या रिचार्ज करने वाले लोगों से जाते हैं, उनसे मनमाना पैसा लिया जाता है। बिल्कुल लिया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी तंत्र जनता को अवेयर करने में एकदम असफल है। और उनका जो ये व्यवस्था है स्मार्ट मीटर का, ये एकदम फेल्योर व्यवस्था है, ये लूट की व्यवस्था है। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप गरीबों के नेता रहे हैं, आप गरीबों के सरकार है, आपको विकास पुरुष सुशासन बाबू कहा जाता है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता की इस मजबूरी को देखिए और स्मार्ट मीटर को तुरंत के तुरंत हटाइए। हम लोग वैसे न्यायालय जा रहे हैं और भारत में न्यायपालिका सर्वोपरि है और हम लोग न्यायपालिका में उम्मीद और भरोसा रखने वाले लोग हैं। न्यायपालिका से निवेदन रहेगा कि इसको जल्द से जल्द हटवाए और पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका इसको हटवाने का काम भी करेगी। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस प्रकार से सावन पांडे सामाजिक कार्यों में सरोकार कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, ऐसे में आपके विरोधी लगातार कह रहे हैं कि सावन पांडे है। देखिए, सावन पांडे कुछ नहीं है। सावन पांडे मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा है, मूल निवासी है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर की माताओं का, बहनों का आशीर्वाद सावन पांडे के साथ है। सावन पांडे तो अभी आने दीजिए, मकर संक्रांति आ रहा है, घर घर जाएगा माँ का हाथ का तिल खाने के लिए। पूरी मुजफ्फरपुर के माताओं के हाथ का तिल भी खाएगा और फिर रक्षाबंधन आ रहा है।